इस समय हमारे साथ है किशोरी शानी जी, जो जिनको आपने बिग बॉस मराठी में भी देखा था, और फिलहाल इनकी जो को एक्टर्स हैं नील और ऐश्वर्या, वो है बिग बॉस 17 में। तो आप उनकी गेम को लेकर क्या कहेंगे किशोरी जी, कैसा लग रहा है? वेल जब नील और ऐश्वर्या अंदर जा रहे थे तो एक 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था कि ओके। मैम हम अंदर जा रहे हैं। सो मैंने कहा थोड़ा और मुझे टाइम देते तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स देती और बहुत सारी मतलब चीजें बताती अंदर के घर के। सो दे सेड हाँ, बट टाइम ही नहीं मिला, तो मुझे उनसे ज्यादा बात करने का मौका तो नहीं मिला। सो अभी वो अंदर तो जा चुके हैं और जैसे वो बाहर है वैसे वो अंदर घूम रहे हैं। हम्म। उन्होंने एक्चुअली बिग बॉस शो कभी देखा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसा वॉच करते थे या ध्यान भी देते थे, तो कभी देखा ही नहीं। सो नेचुरली वो थोड़े से कंफ्यूज रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी 2-3 हफ्ते के बाद वो पिकअप कर गए हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है उनको। भले ही नील ज्यादा लाउड नहीं है, बट डेफिनेटली वो समझ रहा है गेम, और ऐश्वर्या भी काफी अपना स्ट्रगल चालू है उसका। हम्म। तो अगर अभी आप जो उनका गेम देख रही हैं, ऐसी कोई टिप जो आपको लगता है आपने दी और काम आ रही है उनके? वेल मैंने उनसे कहा था कि पॉपुलर लोगों के साथ आप ज्यादा उठना बैठना रखो, फ्रेंडशिप रखो और अपनी इमेज को संभालो। मैंने उनसे कहा था कि भावनाओं में आके ऐसे कोई गलत चीजें मत कर देना जो हो जाता है उस घर के हाँ, अंदर, हाँ। ऐसे कभी माहौल क्रिएट हो जाता है जो आप कभी लाउड हो जाते हो या कुछ। तो मेरे ना अपने जो आज तक का जो कमाया है आपने इमेज, वो वैसे ही मैनेज करके ही आप अपना गेम खेलो। बहुत ही अच्छी मुझे लगता है कि एडवाइस दी थी आपने कि इमेज, जी। बहुत ज्यादा लोग जो है वो गुस्से में समझ नहीं पाते और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपा खो हाँ बैठते हैं। जी, आफ्टर ऑल 200 कैमरा आपको वॉच कर रहे हैं, तो आपका एक आईब्रो भी ऊपर जाता है तो वो नोट होता है। सो यू हैव टू बी यस। वेरी केयरफुल एंड साथ-साथ में आपको एंटरटेन भी करना है ऑडियंस को। सो ये हम्म। सारी चीज़ें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ये। आपने जब कहा कि नील बिल्कुल लाउड नहीं हो रहा, आपने नील के साथ ऐश्वर्या का नाम नहीं जोड़ा? हाँ जी, क्योंकि जो ऐश्वर्या जैसे बाहर है ना, लाउड है, हमेशा अच्छा। स्पॉन्टेनियस रिएक्ट। हाँ, 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 वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करती है और नील सोच समझ के जवाब देने वाला लड़का है। सो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि वो एकदम बहुत लाउड, लाउड, लाउड कुछ तो बोल रही होती है और नील ऐसे-ऐसे करके बातें कर रहा होता है उससे। तो ये उनका कॉम्बिनेशन है पहले से ही। मतलब हम तो हमारे सामने ही उनकी शादी हुई है, तो शादी से पहले भी जो फ्रेंडशिप थी उनकी, शादी के फिर शादी हुई, शादी के बाद भी। तो जैसे वो पहले थे वैसे ही आज भी है, और लोगों को शायद लग रहा होगा कि नील डोमिनेट हो रहा है ऐश्वर्या से या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों की आपस की वो इक्वेशन ही वैसे है कि ऐश्वर्या हमेशा ही लाउड रही है और नील हमेशा क्वाइट रहा है। बट दोनों का आफ्टर ऑल एक एक होता है कि सोडा, तो ऐश्वर्या हाँ। सोडा की तरह है। एकदम वैसे ये हो जाती है और फिर शांत होने के बाद उसको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये बाद में नील जो बोलता है या समझाता है या आपस में बातें जो होती है, फिर बाद में दोनों एक पेज पे आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा-सा टैंजेंट आके फिर एक साथ आ जाते हैं, ऐसा। हम्म। किशोरी जी, लेकिन इसी शो में दो कपल हैं, नील ऐश्वर्या, विक्की अंकिता। यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की राय मैं जो है सोशल मीडिया पेजेस पे देख रही हूँ, जहाँ लोगों का कहना है कि विक्की डोमिनेटिंग है और कईयों को लगता है कि ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। तो लोगों को लगता है कि ये दोनों जो है अपने स्पाउस को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे देखती हैं? डोमिनेट नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है कि अभी अंकिता और विकी के बीच में विकी ने अंकिता को सँभाला है। ऐसे वक़्त पे शायद सँभाला है अपने पर्सनल लाइफ़ में कि जब उसको बहुत ज़रूरत थी। तो डेफ़िनेटली विकी एक वन अप है और उनका जो प्यार है, उसमें अंकिता बहुत डिपेंड करती है विकी के ऊपर। इट हम्म। ऑल डिपेंड्स हम्म। ऑन द डिपेंडेंसी। एक होता है कि कभी-कभी पत्नी पति पे डिपेंड होती है, कभी पति पत्नी पे डिपेंड होता है। सो उन दोनों के पेयर में तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता और विकी के जो इक्वेशन है, उसमें विकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस्ड हेड है, तो मुझे लगता है वो डिसीजंस करेक्ट लेता है और अंकिता इसलिए उसके ऊपर डिपेंड होती है। ऐसा नहीं है कि विकी कंट्रोल कर रहा है। शायद अंकिता कुछ गलत ले रही है डिसीजन, विकी को रियलाइज़ हो रहा है, तो उसको बोलता है कि मत कर ऐसे बातें, मत कर ऐसी हम्म। चीज़। क्योंकि मुझे लगता है विकी आफ्टर ऑल थोड़ा-सा मोर बैलेंस्ड है। एक बिज़नेसमैन है, हम्म। तो उसने अलग लाइफ़ देखी हुई है।
तो डोमिनेट हो रही है ऐसा नहीं है, इट इज पति पत्नी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैं भी अपने पति की बहुत बातें सुन लेती हूँ, वो भी मेरी बहुत बातें सुन लेते हैं, सो इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट हाँ। डोमिनेशन। ऐसा नहीं है कि दब के चुप के रह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली विद ऐश्वर्या एंड नील, ऐश्वर्या लाउड है जैसे मैंने अभी कहा आपसे, तो नील क्वाइट रहता है, लेकिन आफ्टर ऑल दे बोथ टॉक इट आउट एंड दे कम ऑन द सेम टॉपिक। मुझे लगता है कि घर ऐसा है कि घर के अंदर की सिचुएशन को हम बाहर के रिलेशनशिप से, मतलब सिचुएशन से कंपेयर कर ही नहीं सकते, वहां पे आपका रिएक्शन अलग ही आता है। यस यस, तो इसलिए एक्चुअली ऑडियंस को लग रहा है कि कोई कोई डोमिनेट हो रहे हैं करके, बट बेसिकली दे आर पति पत्नी। सो आपस का एक अलग ही रिलेशन होता है। हालांकि हम्म। कैमरास के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, तो वो भी वो लोग चोक होते होंगे कि एकदम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं सब चीज, जो एकदम दिल से निकलती हुई बात जो होगी फिर भी सप्रेस करके एक्सप्रेस करना पड़ता होगा। बट डेफिनेटली डोमिनेशन तो मुझे नहीं लगता है कोई किसी पे कर रहा है। वो नोक झोंक जो होती है वो पति पत्नी की होती है जो है। हाँ। ऐश्वर्या के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी मॉक करने लग जाती है नील को, और हाँ उसकी बात सुने बिना वो रिएक्ट करती है और मॉक करती है, मिमिक्री करती है। तो क्या ये आपने शो में पहली बार देखा है या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? रियल लाइफ में शुरू से वो ऐसी है। अगर मतलब ये तो नील के साथ है इसलिए नील को मॉक कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में भी उसका ऐसे ही था कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो वो देखो ना कैसे करके बात कर रहा है, मतलब उसका ये है ही नेचर। सो आई थिंक ओके। वो ऑडियंस के लिए नया है कुछ, इसलिए उनको ऑकवर्ड लग रहा है या कुछ अजीब लग रहा है, बट शी इज लाइक दैट, और वैसे ही वो सामने आ रही है। मैंने एक और चीज नोट की कि जो कैरेक्टर वो करती थी पाखी का, वो कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे शेड में था। हाँ अंकिता जो कैरेक्टर करती थी अर्चना का, वो पॉजिटिव शेड में था। तो हाँ जब आप एंटर करते हैं शो में, तो आपका स्ट्रगल, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या का स्ट्रगल थोड़ा डबल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो उनकी ऑडियंस पाखी से कनेक्ट कर रही थी, हाँ। वो उनको शुरू में तो वैसे ही देखती होंगी। एब्सोल्युटली, मतलब उसने ऐसा काम किया है, वो ऐसी ही है, ये एक नोशन लेके ऑडियंस यस। कंटेस्टेंट को देखता है। तो यस, ऐश्वर्या के साथ वो प्रॉब्लम रही होगी, बट मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में उसने अच्छा परफॉर्म यस। किया, तो थोड़ा वो भुला दिया है ऑडियंस ने पाखी का इमेज। एंड सेकेंडली अभी इधर आके उसको डबल स्ट्राइक करना पड़ेगा, डबल पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी to get her a normal ऐश्वर्या शर्मा भट्ट टाइप का इमेज, जो बाकी का इमेज उसको मिटाना पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ। ऐश्वर्या आकर प्रोमो अगर आपने कल देखा, तो वो जो है विक्की उसे चुड़ैल कह रहा है, ऐश्वर्या विक्की को कुत्ता कह रही है। आज सुबह भी सी वर्ड जो है ऐश्वर्या अंकिता के लिए यूज करती हुई नजर आई थी। तो अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है आपने वो जो इमेज वाली बात की थी वो उन्होंने ध्यान में नहीं रखी। उसको रखना चाहिए एक्चुअली। यस, वो कैसे अपने आप को और अच्छा कर सके वो उसको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, पर अभी तो यस। कोई उसको वो टिप देने के लिए कोई जरिया नहीं है। इनफैक्ट हाँ। मतलब अगर कोई पर्सनल आते हैं कि भाई आप आके अंदर मिलेंगे क्या वगैरह, जो फैमिली वीक होता है या फ्रेंड्स वीक होता है, कुछ भी होता है, उसके बीच में अगर ऐसा कुछ हो तो डेफिनेटली मैं गाइड करना चाहूंगी उसको अंदर जाके कि क्या सो करना नाइस। चाहिए। हाँ, हाँ। बट अभी तो इट्स अ हेल्पलेस सिचुएशन राइट नाउ, शी इज रिएक्टिंग बिकॉज अदर पीपल हु आर रिएक्टिंग उनको ज्यादा बोल रहे हैं कि आप दिख रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो, यू नो, वो रिएक्शन भी जो आ रही है उनके लिए, जैसे भले प्रेस भी आया था बीच में, या फिर अपने बिग बॉस बात करते हैं या सलमान भाई बात करते हैं, तो उसमें से कंटेस्टेंट टिप लेता है, तो उसमें ये हाँ। होता है कि तुम दिख ही नहीं रहे हो। अभी जो इंसान जिसको रिएक्ट नहीं करना है वो भी सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब हम्म। रिएक्ट करूंगी या रिएक्ट करूंगा तो ओके हो जाएगा शायद, क्योंकि अंदर जाके ना कंप्लीट ब्लैंक हो जाते हो हम, हाँ। हमारे हाँ। अपने, हाँ हमारे अपने कोई नहीं है। अभी लकीली ये दोनों एक साथ है, वो दोनों एक साथ है, तो इनको एटलीस्ट आपस की तो व्यूज मिल रही है। लेकिन जैसे अकेले कंटेस्टेंट जो जाते हैं, जैसे मैं अकेले गई थी, तो मैं यस। बहुत कंफ्यूज हो जाती थी अंदर जाके कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लोग ये मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, मैं क्या रिएक्ट कर रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, गलत जा रही हूँ।
बहुत कंफ्यूजन होता है अंदर जाकर, तो हम्म रास्ता ढूंढते ही रहना पड़ता है पूरा टाइम कि आपको सही हम्म रिएक्शन कब मिलेगी पता नहीं है, लाइक दैट। यस सो अभी जो कुत्ता बिल्ली का जो चल रहा है ऐश्वर्या और विक्की के बीच में, सो इट इज जस्ट, आई डोंट नो, मतलब कुछ तो करे, ऐसा एक शायद ऐश्वर्या का अभी वो स्टैंड हुआ है, इसलिए वो हर एक में कूद रही है और बोल रही है, जहाँ पे शायद वो कभी अच्छी लग रही है कभी बुरी लग रही है, तो और पता मैंने एक हैपेंस। चीज नोट की, सॉरी, नील ऐश्वर्या के जितने भी मुद्दे अभी तक हुए हैं या जहाँ पे भी उन्होंने वॉइस रेज की है, उन मुद्दों की या तो स्टार्ट विक्की अंकिता से हुई है या उनके मुद्दों में ही इन्होंने बोला है। इनके हाँ अपने कोई इंडिविजुअल मुद्दे नहीं हुए हैं। हाँ, वही ना, वो अभी तक क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं, वो अपना कुछ एक क्या बोलते हैं, अपना स्टैंड, अपना एक स्ट्रेटेजी कुछ क्रिएट नहीं कर पाए हैं। दे हैव गॉन हाँ वेरी वेरी ब्लैंक इनसाइड। क्या होता है जब हाँ भी आप रियलिटी शो में जाते हो ना, थोड़ा सा पास्ट के सीजन्स ऑब्जर्व करना जरूरी होता है, या कोई जो अपने फ्रेंड्स अंदर गए हैं उनसे बात करनी जरूरी होती है। इट इज लाइक एन एग्जाम, यू कांट गो अनप्रिपेयर्ड फॉर एन एग्जाम। अब मेरे हम्म टाइम पे क्या था, मैं जब बिग बॉस सीजन 2 मराठी में गई थी, तो मैं भी अनप्रिपेयर्ड ही गई थी, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वर्किंग, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं हाँ जी, बिग बॉस बैठ के देखूं। सो मैं भी रॉ गई थी, बट समहाउ एक हफ्ते के अंदर मैंने अपने आप को संभल के, जो भी करके 100 डेज रही, फाइनलिस्ट बन के बाहर आई थी मैं। सो यू हैव टू लर्न द गेम वेरी क्विकली। यस अभी इनका क्या हाँ हुआ है बहुत ज्यादा माहिर लोग अंदर गए हैं, हर एक जन अपने तलवार है, मतलब हम्म एक बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो यहाँ 18 तलवारें हैं। सो इन सबके साथ जेल होके अपना एक वजूद क्रिएट करना उन लोग को बहुत टफ जा रहा है, बिकॉज दे हैव नॉट सीन एट ऑल कुछ भी क्या होता है अंदर जाके। इसलिए हम्म पहला हफ्ता तो बस ऐसे बिग बॉस भी बोल रहे थे कि बगीचे में घूम रहे ऐसे लग रहे हैं। सो हाँ अभी भी, हाँ अभी भी उनका ये हो रहा है कि शायद ये करे तो दिखे, शायद वो करे तो दिखे, अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है उनके अंदर। हाँ। अंकिता ने एक बात बोली थी कि स्मार्ट, हमने एक और शो किया है वहां पे भी ऐश्वर्या देखकर ऐसे मुंह ही बनाती थी। तो ये एक हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जब आपने किसी एक्टर के साथ काम किया और इतने बड़े एक्टर की तरफ से आना। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या ऐश्वर्या की इमेज जानबूझ के ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की अंकिता ने? अ, ये ना ऐश्वर्या से ऑटोमेटिक निकलता है, इमेज पोर्ट्रे करने का सवाल नहीं है, वो है ही ऐसी, मतलब वो चुलबुली भी जितनी है, मस्तीखोर भी उतनी है, उतनी वो ऐसे मॉकिंग करने का भी उसका स्टाइल है। बात बहुत बिंदास है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लड़की है वो, तो वो शी डोंट हम्म केयर अ डैम फॉर एनीवन। वो डरती नहीं है किसी से, जो उसके मन में होता है वो उसके मुंह में होता है, फटाक से निकल जाता है। सो आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग इज, इट इज हर ओनली, इट इज नथिंग कि वो ओके ऐसा क्यों कर रही है, वो नेचुरल है उसका, वो शी इज लाइक हम्म। दैट ओनली, लाइक दैट। शी इज अ वेरी नाइस इंटेलिजेंट इंजीनियर, पढ़ी लिखी लड़की है वो। एंड बस ये बिग बॉस के अंदर जाके थोड़ा खो गई है वो, और ओके नील भी। हाँ अच्छा। लोगों का लगता है कि इन दोनों को जगाने के लिए आयशा को भेजना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? नहीं, आयशा बहुत ज्यादा डिसेंट है, शी विल नॉट इन केयर, मतलब जो कर रहे हो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन दोनों का, ऐश्वर्या और आयशा का इक्वेशन शो पर भी नहीं बनता था। सो हम्म डेफिनेटली इट वाज लाइक इग्नोर कर देते थे दोनों एक दूसरे को, और डिग्निफाइड अलग अलग बैठते थे। ऐसा कुछ स्पैट हुआ है ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, उन दोनों में कोई बड़ी लड़ाई हुई है कभी नहीं हुई, ना कभी लड़ाई हुई है, ना कभी उन्होंने एक दूसरे के पीछे बातें की है। इट इज जस्ट दे केप्ट देमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज उनको नहीं ओके जमा। हाँ, शुरू में 6 महीना, एक साल, शादी पर भी सब एक दूसरे के आ रहे जा रहे सब हो रहा था सब, बट एक साल के बाद थोड़ा सा सेपरेशन हो गया था माइंडसेट्स में। हम्म सो इट्स ओके, बट हाँ वो पर जाएगी अंदर तो कुछ धमाका होगा ऐसा मुझे डाउट है। ओके ओके। आपको लगता है कि नील लोगों से बॉन्ड होना चाहता है पर वो ऐश्वर्या की वजह से रह जाता है? ये मैंने शो में, मेरा ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो कितना सही है या नहीं, आपने सेट पे भी ऐसा ऑब्जर्व किया क्या कुछ? नील नील इज मोर फ्रेंडली, क्विक फ्रेंडशिप जो कर लेता है, वो क्विक फ्रेंडशिप कर लेता है, और ज्यादा मेच्योर्ड है डेफिनेटली। एंड ऐश्वर्या थोड़ी सी बचपना है उसमें, इसलिए वो उसको बच्ची बच्ची भी बोलते रहता है, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बच्चों की तरह है। वो रूठेगी, वो गुस्सा हो जाएगी, वो मतलब किसी ने कुछ किया तो उसको माइंड करेगी,
मतलब ये सब चीजें हैं, वो मेच्योर उसमें नहीं है। मेच्योरिटी कैसे है, उसको रिलेशंस की मेच्योरिटी है, जैसे अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ कैसे बिहेव करना वगैरह, वो सारी मेच्योरिटी है उसके अंदर। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस बचपना है उसके अंदर बहुत सारा। ओके। सो उसको ऐसे लगता है कि नील जाके बात करेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उसको आके बात करने दो। और नील अच्छा। ऐसे इतना नहीं सोच, हाँ, नील ऐसे इतना नहीं सोचता। नील इज वेरी फ्री माइंडेड एंड ही विल टॉक टू एवरीवन, सिट विद एवरीवन, उसको ऐसा कुछ इनहिबिशन नहीं है। और सेट पे भी ना ऐश्वर्या का ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग तो सारी फैमिली हो गए थे, मतलब वी वर ऑल फ्रेंड्स। इधर आके अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से उनके बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया है। आपको लगता है अगर ये इंडिविजुअल गए होते तो ज्यादा बेटर खेल पाते? जबकि मुझे विक्की अंकिता साथ में गए लगता है कि बेटर खेल रहे हैं, पर नील हाँ, ऐश्वर्या के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिविजुअल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो अंकिता और विकी में क्या है, अंकिता वेरी मेच्योर्ड बट शी इज डिपेंडिंग ऑन विकी। तो हाँ। उनका जो इक्वेशन है उसमें वो है, दिखता है कि शी इज डिपेंडेंट ऑन विकी। एंड इसलिए वो दोनों एक साथ पावर है, दोनों एक हम्म। साथ स्ट्रेंथ है। यहाँ पे क्या है, नील और ऐश्वर्या दोनों अलग ब्रेन्स है। ऐश्वर्या इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट नेचर है उसका। शी विल बी मूफर्ड, शी विल बी लाइक केयर डैम एटीट्यूड। हालांकि नील इज वेरी मेच्योर्ड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, बोलना है नहीं बोलना है बहुत सोच के बोलेगा, किसी को हर्ट होने वाला हो तो नहीं बोलेगा, ये सब बातें सोच के। तो डेफिनेटली उन दोनों का पेयर्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्या अकेले जाती तो लाइक अ बिग बॉस कंटेस्टेंट वो फाइट करती, जैसे बाकी लड़कियां या कंटेस्टेंट्स फाइट कर रहे हैं ना, वैसे वो पक्का एक्स्ट्रा और ज्यादा फाइट करती। अभी नील के नेचर के हिसाब से वो थोड़ा सा अपने आप को सप्रेस करती है, वो बोलती कि मुझे फाइट करना है या मुझे कुछ करना है लेकिन आई कांट डू इट, ऐसा कुछ उसका थॉट प्रोसेस रहा होगा। एंड नील का ये हाँ। है कि भाई तू कर, तुझे करना है, मुझसे नहीं होगा ये सब, ऐसा। तो हाँ। डेफिनेटली अलग अलग जाते तो शायद ऐश्वर्या का गेम अलग होता और हम्म। नील का भी अलग ही होता, थोड़ा अलग लेवल पे वो चला जाता। अभी क्या एक दूसरे के ख्याल एक्सचेंज के चक्कर में दोनों कंफ्यूज हो गए कि करे तो क्या करे। ट्रू ट्रू। यहाँ पे एक और चीज जो सामने आई है, आपको लगता है कि जो विक्की और ऐश्वर्या की एक और लड़ाई हुई थी मजाक को लेकर कि वाइफ जोक्स मुझे पसंद नहीं है, हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिएट किया हुआ मुद्दा था या ऐश्वर्या का स्टैंड सही था? वो उस सेट पर भी ऐसे जोक बर्दाश्त नहीं कर पाती क्या? हाँ, वो इतना अपने ऊपर के जोक उसको इतने पसंद नहीं है। मतलब टिंगल जैसे बोलते हैं ना, टिंगल करना या पोक अच्छा। करना, हाँ, शी कांट टेक दैट, शी गेट्स इफेक्टेड इमीडिएटली, मतलब शी विल रिएक्ट इमीडिएटली। तो वही है केस, वहां पर भी वही हुआ है कि उसको पोक किया तो शी रिएक्टेड एंड दैट साउंड्स रूड एट टाइम्स बट या शी इज लाइक दैट, इट्स ओके। आपने जैसा कहा कि गुम है कि सेट पे सभी एक फैमिली थे, तो आज भी आप लोगों का एक ग्रुप तो होगा ही। ऑफ कोर्स है। तो वहां एंड वहां पे भी। हाँ। वी लुक फॉरवर्ड टू कि किसी का बर्थडे हो तो हम सब मिले। अभी गणपति में सब एक साथ मिले थे कहीं ना कहीं, यस। किसी के घर पे गणपति आए थे तो उनके यहाँ पे जाके मिले एंड वी मेड इट अ पॉइंट कि एक टाइम पे सारे जन आ जाए। तो ऐसे हम वाह। डेफिनेटली कोशिश करते हैं, वी लव ईच अदर अ लॉट एंड हम सब हम्म। कोशिश करते हैं कि कोई कोई सबको अलग अलग अच्छा अच्छा काम मिले। तो कोई हम्म। सजेशंस भी होते हैं कि इधर कास्टिंग हो अरे रही है, वाह। वहां कास्टिंग हो रही है आप जाओ वाह। इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे करके वेरी नाइस। शेयरिंग होता है। सो डेफिनेटली गुम तो अलग ही लेवल का एक कनेक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ 3 years एंड अगेन अ सक्सेसफुल शो का एक अलग ही फ्लेयर होता है। सो दैट इज हम्म। व्हाट वी एंजॉयड एंड अभी एक नया मेरा जो शुरू होने वाला है, यस। कैसे मुझे तुम मिल गए ऑन जी टीवी, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग एंड श्रुति झा एंड अरिजीत अनेजा वहाँ हीरो हीरोइन है, मेन वाह। लीड्स है। Yes, and I play again a very important, like a Bhavani Kaku. This is भवानी। Babita Ahuja. अरे वाह, उसमें आपका नाम बबीता आहूजा है? जी, जी, जी. वाह, तो मुझे So, लगता है आपके फैंस को बहुत, मतलब अब ये देखने को मिलेगा कंटिन्यू, क्योंकि भवानी जी तो गुम हो जाती है कभी कभी। हाँ, हाँ. So actually, it was like officially told कि character खत्म हो रहा है मेरा उसमें. So the production only told me you can accept another show. अरे So वाह, जैसे ही अच्छा। आ गया तो accept कर लिया मैंने.
ओके। आखिर में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक सवाल है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। हाल ही में ऐश्वर्या के एक एक्स जो थे वो सामने आए हैं, और उन्होंने ऐश्वर्या को बहुत कहा है कि आप शो में मेरे बारे में बात करती हैं। करवा चौथ के समय भी वो बोलती हुई नजर आई कि मेरा पास्ट बहुत बेकार था, मुझे पपेट की तरह मतलब पपेट समझता था। तो राहुल जो है, उनका नाम राहुल है, वो आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या मुझे बदनाम कर रही हैं, मेरा इस्तेमाल किया उसने और अब मुझे बदनाम कर रही हैं। तो आप इस पे अपनी कोई राय रखना चाहेंगी? मुझे लगता है बायगॉन्स है, बायगॉन्स करके उसको छोड़ देना चाहिए। अभी जिस इंसान का अपनी जिंदगी में कोई कनेक्शन नहीं है, इतना तुम अभी अच्छे से आगे मूव कर चुकी हो, इतना लाइफ इतना प्यारा है, तुम्हारा पति इतना प्यारा है, इतनी अच्छी इन लॉज की फैमिली है, तो अभी पीछे मुड़ के क्या देखना, क्या सोचना, क्या बात करना। यू शुड जस्ट फॉरगेट। एक बैड ड्रीम करके, अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो तो जस्ट एक बैड ड्रीम करके छोड़ दो, क्योंकि दूसरे इंसान की भी अपनी जिंदगी होती है। तो उसको अपने मूव ऑन करने के लिए हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कि भाई आप अच्छे और वो बुरा है। ऐसा नहीं होता है कोई भी रिलेशन में। इट इज जस्ट दैट रिलेशन डजंट वर्क यस, कि शी वेरी इज बैड ट्रू। और ही, या शी इज बैड ही इज बैड, ऐसा नहीं होता है। रिलेशन डजंट वर्क। आप प्यार में क्यों गिरते हो? क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते हो, बाद में आप सेपरेट होते हो ना। हाँ। So definitely it is not working. So you're separated. So just forget it. Don't badmouth about anybody. हर एक इंडिविजुअल अपना कुछ जिंदगी में करना चाहता है. So I think वो इतना गुड स्पिरिट में नहीं लगा मुझे भी. I think she should not speak about the past. हम्म। किशोरी जी, आपको लगता है कि बहुत लेट हो चुका है नील ऐश्वर्या के लिए जागना अब? क्योंकि बहुत सारे उनको, उनके कॉम्पिटिटर जो है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग गेम खेल के बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। या नहीं, अभी भी कोशिश करेंगे तो वो कर सकते हैं? फॉर्चुनेटली दे आर अ वेरी पॉपुलर कपल, तो उनको अच्छा। चांस तो मिलता जाएगा। अभी अभी हाँ, और चांस मिलेगा उनको, एक 5-6 हफ्ता तो और अच्छा चांस मिलता रहेगा। आराम सो से। आई थिंक, हाँ, तो आई थिंक दे विल कीप वर्किंग हार्ड ऑन इट। दे विल नॉट कीप लो, बिकॉज ऐश्वर्या नील दोनों में फाइटिंग स्पिरिट बहुत है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है। वो उन्होंने एक और शो भी किया था, दोनों ने एक साथ जोड़ी के कुछ तो एक शो किया था, स्मार्ट जोड़ी जोड़ी। नंबर, स्मार्ट जोड़ी, स्मार्ट हाँ। जोड़ी। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने हर टास्क में, इसमें उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बेसिकली ये माइंड गेम होने की वजह से वो कंफ्यूज हो गए। इवन दे मस्ट हैव थॉट कि इट्स अ टास्क गेम, स्पोर्ट्स गेम, एंड दैट्स हाउ दे मस्ट हैव एंटर्ड। लेकिन ये माइंड गेम भी है, इसमें वो लोग थोड़ा सा दब गए हैं। सो आई थिंक दे विल ग्रो हम्म। नाउ, दे विल अंडरस्टैंड। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट टू यस। अंडरस्टैंड कैसे बिहेव करना है। बट यस, इट इज क्रिटिकल। रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन बहुत क्रिटिकल है। जैसे मेरे साथ भी बहुत बहुत चीजें हुई 100 दिन में, एंड मैं तो बहुत अकेले हो गई थी, काफी टारगेट हो जाती थी, लोनर हो जाती थी। फिर बाद में एक साथ सारे जन मेरे पीछे पड़ जाते थे, ऐसे बहुत चीजें हुई मेरे साथ भी। पर आपकी बातों से लगता है आपने उस शो से बहुत सीखा और एंजॉय बहुत किया। मैं बाहर आके तो बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत सीखा, बहुत एंजॉय किया, हाँ। लेकिन अंदर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हाँ। होती थी। अंदर हाँ। मतलब मेरे 8 किलो कम हो गए थे, जो मैं आज दिख रही हूँ उससे 8 किलो डाउन हो गई थी। अच्छा। ओ। हाँ, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस लेवल होता है। 24 घंटा आपका दिमाग चल रहा होता है। यस, सी व्हेन यू यस, आर ट्रू, लाइक ट्रू। दैट नॉर्मल, 2-3 घंटे आप सोच लिए, नहीं तो नहीं सोच लिए, कुछ चिल कर लिए, कुछ भी कर लिए। लेकिन वहां पे हाँ, आप हाँ। 24 घंटा सोचते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं ट्रू, करना ट्रू, चाहिए। तो ट्रू। उसके अंदर आप बहुत टैक्स्ड हो जाते हो। हाँ, बस आखिर में किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहेंगी अभी तक का जो गेम देखा है उस हिसाब से? वैसे तो मुझे आप लगता है नीलेश्वर कि नहीं चाहेंगी, लेकिन अभी तक के गेम के हिसाब से आप एनालिसिस करें तो क्या, कौन अच्छा प्लेयर लग रहा है, क्यों? देखो, ये ना थोड़े से क्या बोलते, अंडरडॉग्स होंगे नील और ऐश्वर्या, शायद आगे चल के बहुत लीप ले सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट कपल, दे आर वेरी ओके। स्ट्रॉन्ग कपल। हाँ, एंड उन दोनों की इक्वेशन कितनी भी ऐसे 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 लगे, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बट दे बोथ टुगेदर अगेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टुगेदर दे ओ। कम, दे लव ईच अदर टू मच। ओके, सो क्या बोलते हैं, वैसे अंडरडॉग आगे निकल के आ सकते हैं, ट्रॉफी उनके हाथ में आ सकती है। आज तक के गेम में विकी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। विकी यस। एंड मुनावर, ये दोनों बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज दे आर ऑल राउंडर्स, दे आर एंटरटेनिंग हाँ। ऑल्सो एंड दे आर प्लेइंग ऑल्सो वेल। सो मुझे लगता यस। है अभी तक तो ये दोनों स्मार्ट लग रहे हैं, मुनावर और विकी। बट ऐश्वर्या नील ऑल्सो में टेक लीप्स। नॉट अंकिता? अंकिता इज ऑफ कोर्स, मतलब मेरा कहना था विकी एंड अंकिता,
विकी अंकिता पेयर है, बट विकी इज स्ट्रॉन्गर प्लेयर देन अंकिता, यस इवन मुझे आई ऐसे थिंक लगता सो। हाँ हाँ, विक्की बेटर खेल रहा है। अच्छा प्लेयर है, यस एंटरटेनिंग है यस वो, यस उसकी यस बातों से गुस्सा या इरिटेशन नहीं होता, ऐसा लगता है एंटरटेन कर रहा है। हार्मलेस है, मतलब वो ऐसा लगता है हाँ हार्मलेस है। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज इज अ बिजनेसमैन ना, उसका कोई लॉस थोड़ी है। यस यस। He's come to वो chill. अपने टाइम को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहा है गेम में, ये समझ में आता है। हाँ, उसे लग रहा है मैंने अपना टाइम दिया है तो मैं यहाँ से कुछ तो लेकर ही जाऊंगा, करेक्ट चाहे अपनी करेक्ट करेक्ट, आइडेंटिटी बनाकर जाऊं या ट्रॉफी लेकर जाऊं। यस यस यस, Yes. ट्रू। Thank you, थैंक यू, Kishori ji. Thank you, thanks, and all थैंक यू the सो best on मच, your new project. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड Thank you. ब्लेस।